हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास प्लेन में दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। अगर हमारे पास किसी प्लेन में दो पॉइंट गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, और उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी हैं। जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। मतलब हमें ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है। वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज 7.1 है, इस एक्सरसाइज में हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में। तो अब हम एक्सरसाइज 7.1 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे हम इसको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं और इसको बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ए बी का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने x2 की वैल्यू लिखी, इसको हम x1, इसको हम y1 मानते हैं। ये हमारा x2 और ये हमारा y2, ठीक है। तो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 1 y2 है माइनस y1 है 3, इसका भी करना है हमें स्क्वायर। 4 माइनस 2 होता है 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 अगर करेंगे हम, तो जब छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस में आंसर आता है। तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अगर हम नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर करते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। मतलब -2 का स्क्वायर करने पे भी हमें 4 मिलेगा, और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, √8, ठीक है। √8 को हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 2√2, ठीक है। 2√2 कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अगर मैं इसको रूट के अंदर लिखूं, इसके फैक्टर्स को 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमें पता है रूट से क्या होता है, पेयर बाहर आ जाता है। तो ये 2 का पेयर रूट से बाहर होके 2 हो जाएगा और ये √2 अंदर रह जाएगा। तो ऐसे मिलेगा हमें 2√2। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं हमें, -5, 7 और -1, 3। तो क्या करना है हमें, ये हम इसके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इसको हम बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं। तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू √x2। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये y2। तो x2 कितना है हमारे पास -1 माइनस x1 कितना है -5, ये किया हम स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 3, y1 कितना है 7। ए बी इक्वल्स टू √-1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 करेंगे तो आएगा हमारे पास -4 होल स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ए बी इक्वल्स टू, अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये 4 का स्क्वायर भी 16। अब 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 हो जाएगा हमारे पास 32। अगर हम 32 का और अगर हम इस 32 को और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 2 का एक पेयर बाहर आया, यहाँ से 2 का एक पेयर बाहर आया, और ये बचा यहाँ पर √2, मतलब 4√2। तो आप √32 को और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, √4
आप क्या लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके 4√2। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, b और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट सी है -a, -b। इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको हम x2 y2 मान। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है ab इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ab इक्वल्स टू √x2 क्या है हमारा -a माइनस x1 कितना है a -a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास, y2 है -b माइनस y1 कितना है हमारे पास b, इसका भी करना है हमें स्क्वायर। ab इक्वल्स टू माइनस से ऐड होगा तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -a और -a हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस -b और -b कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास -2b का स्क्वायर। ab इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2b का स्क्वायर करना है तो -2 है जो है उसका हो जाएगा 4 और b का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा b स्क्वायर। पर क्या होगा, दोनों के पास 4 है तो 4 को हमने कॉमन लिया, यहाँ अंदर बचा a स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ab इक्वल्स टू √4 रूट से बाहर आएगा, जब 4 रूट से बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा, ab इक्वल्स टू 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका ab का डिस्टेंस है।